नए संसद भवन को लेकर इस वक्त गजब की राजनीति देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ नई संसद पर पूरा देश गर्व कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और मोदी विरोधी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। और ऐसे ही लोगों को बसपा प्रमुख मायावती ने तगड़ा जवाब दिया है। जी हाँ, नए संसद भवन का विरोध करने वालों को मायावती ने जवाब भी दिया है और मोदी सरकार को शुभकामनाएं भी दी है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, जिसके बाद से विपक्ष और भी ज्यादा बौखला गया है, क्योंकि मोदी विरोधी शुरू से ही इसका विरोध कर रहे हैं। मोदी विरोध में लोग इस कदर बौखला गए हैं कि किसी भी बात पर विरोध कर रहे हैं। जो देश के लिए गर्व करने की बात है, उसका भी विरोध किया जा रहा है। और ऐसे ही लोगों को मायावती ने मोदी सरकार को शुभकामनाएं देते हुए जवाब दिया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है, नए संसद भवन के आज किए गए उद्घाटन के लिए केंद्र को शुभकामनाएं। इस नए संसद भवन का परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मानवतावादी सोच तथा उनके बनाए गए पवित्र संविधान की नेक मंशा के हिसाब से देश व जनहित में सही व भरपूर इस्तेमाल हो, ये उचित होगा। तो कुछ इस तरह से शुभकामनाएं देते हुए मायावती ने विरोध करने वालों को जवाब दिया है। आपको बता दें, इससे पहले भी जब सब विरोध कर रहे थे, उस वक्त भी मायावती ने मोदी सरकार का ही साथ दिया था और 3 ट्वीट किए थे। पहले ट्वीट में मायावती ने नए संसद भवन को लेकर लिखा था, केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या अब वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश व जनहित निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है तथा 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नए संसद का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित। सरकार ने इसको बनाया है, इसलिए उसके उद्घाटन का भी उसे हक है। इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित। ये उन्हें निर्विरोध ना चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था। तीसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा था, देश को समर्पित होने वाले कार्यक्रम अर्थात नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का निमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके लिए आभार और मेरी शुभकामनाएं। किंतु पार्टी की लगातार जारी समीक्षा बैठकों संबंधी अपनी पूर्व निर्धारित व्यस्तता के कारण मैं उस समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगी। तो कुछ इस तरह से मायावती ने मोदी सरकार का साथ दिया है और मोदी सरकार को शुभकामनाएं दी है। फिलहाल आपको बता दें, संसद भवन के उद्घाटन समारोह का कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, आप समेत 21 दलों ने विरोध किया है। इन दलों का कहना है कि राष्ट्रपति के हाथों संसद भवन का उद्घाटन कराया जाना चाहिए था। फिलहाल आपको सुनाते हैं कि नए संसद भवन से पहली बार क्या पीएम मोदी बोल रहे हैं। सुनिए, जाते जाते बताइएगा जरूर कि इस खबर पर आपकी क्या राय है। साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। हमारे वेद हमें सभाओं और समितियों के लोकतांत्रिक आदर्श सिखाते हैं। महाभारत जैसे ग्रंथों में गणों और गणतंत्रों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। हमने वैशाली जैसे गणतंत्रों को जीकर दिखाया है। हमने भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंटपा को अपना गौरव माना है। तमिलनाडु में मिला 900 ईस्वी का शिलालेख आज भी हर किसी को हैरान कर देता है। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है। हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। इस प्रेरणा, इस संकल्प की सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि अगर कोई है तो ये हमारी संसद है। और ये संसद
देश की जिस समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, उसका उद्घोष करती है, शेते निपद्यमानस्य शेते निपस्य मानस्य चराति चर्त भगः चरैवेति चरैवेति चरैवेति। कहने का तात्पर्य, जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। और इसलिए चलते रहो, चलते रहो। गुलामी के बाद हमारे भारत ने बहुत कुछ खोकर अपनी नई यात्रा शुरू की थी। वो यात्रा कितने ही उतार चढ़ावों से होते हुए, कितनी ही चुनौतियों को पार करते हुए आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुकी है। आजादी का ये अमृत काल विरासत को सहेजते हुए विकास के नए आयाम गढ़ने का अमृत काल है। आजादी का ये अमृत काल देश को नई दिशा देने का अमृत काल है। आजादी का ये अमृत काल अनंत सपनों को, असंख्य आकांक्षाओं को पूरा करने का अमृत काल है। इस अमृत काल का आह्वान है, इस अमृत काल का आह्वान है, मुक्त मातृभूमि को, मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा, मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और इसलिए भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए।